मैं आ चुका हूँ कस्टमर सर्विस पर। ये इनका ऑफिस है टेक्नो कंपनी का, और मैंने यहाँ से भी मोबाइल रिसीव करना है। यहाँ रिसीव करके फिर यहाँ से हम चलते हैं, और यह है टेक्नो का मोबाइल का काम। इन लोगों ने इस तरीके से किया गया है कि आपको महसूस ही नहीं होगा कि मोबाइल के अंदर इन लोगों ने रिपेयरिंग की है। और जो मेरा मसला था मोबाइल के अंदर, वो चार्जिंग का इशू आ रहा था, और इन लोगों ने पूरी चिप डलवाई है और बाकायदा इसका जो बैक कवर है वो खोला है, और सही तरीके से बिल्कुल सफाई फिनिशिंग तरीके से इन लोगों ने मोबाइल की फ़िटिंग की है। और अगर यही काम मैं किसी बार मैकेनिक से करवाता तो इस मोबाइल का बेड़ा ही हर्क हो जाता। अस्सलामुअलैकुम। सुबह के 9:28 हो रहे हैं, और आपको दिखा भी देता हूँ कि 9:28 हो रहे हैं। ये एप्लीकेशन मैंने ऑन की है। सवारी की कॉल आ गई मेरे पास कि आपने इमरजेंसी पहुँचना है, जाना है हॉस्पिटल। तो मैं जैसे उनके पास पहुँचा तो खातून मुझे कहने लगी कि आपने अराइव किया है। तो उनको मैंने बताया कि मैडम अगर मैंने अराइव किया है तो लोकेशन पे मैंने अराइव किया है, कोई मैंने आते हुए अराइव नहीं किया है। तो मुझे वो कहने लगी कि आप मतलब ये कौन सा तरीका है किस आप लोग अराइव करते हो पहले से। तो इस तरीके से मतलब इनको ये भी पता नहीं है। आपको ये तो कम से कम पता होना चाहिए कि अराइव जैसे हम करते हैं 5 मिनट तक टाइम जो है वो चलता ही रहता है। उसके बाद आपका पेड टाइमिंग जो होती है वो शुरू हो जाती है। और हालांकि जब मैं उनके पास पहुंच ही गया तो 10 सेकंड का टाइम था, मतलब 10 सेकंड वो शो हो रहे थे उनके पास। पेड टाइम जो टाइम था वो 10 सेकंड शो हो रहे थे। वो सवारी मैंने ड्रॉप कर दी। तो बहरहाल वो सवारी मैंने ड्रॉप कर दी, और वहीं से अगली राइड मुझे जो मिली वो ये पटेल हॉस्पिटल की। और ये पटेल हॉस्पिटल मैंने उनको ड्रॉप किया। अभी पटेल हॉस्पिटल के साथ ही मैं वेट कर रहा हूँ। जैसे कि सवारी आएगी तो फिर इंशाल्लाह हम यहाँ से चलते हैं। अब देखते हैं कहाँ की सवारी है। बेरिया की एक सवारी आई थी मेरे पास, या मैंने जाना ही नहीं था। तो अब देखते हैं जो अगली राइड हमारे पास जोन से भी आती है कोई, तो फिर हम उसको। आज छुट्टी का दिन है, कश्मीर डे, और ये काम सही है। मतलब मैं गाड़ी तो चला रहा हूँ लेकिन इन ड्राइव भी चला रहा हूँ साथ में, और यंगों पे भी काम कर रहा हूँ। सवारी को उठाने के लिए इनको मैंने लेके जा रहा था। प्याम सोसाइटी से मैं उठाने जा रहा हूँ, और इनको मैंने सफूरा गुलिस्तानी जोर सफूरा मैंने मौसमियत वाली साइड पर मैंने ड्रॉप करना है। वहाँ ड्रॉप करेंगे, फिर देखते हैं कि वहाँ से कौन सी राइड आती है। ये हमारी रफ़ियाम सोसाइटी वाला टाइम हो रहा है, वो 12:05 हो रहे हैं। तो इसको भी मैं बस सामने वाली गली में जाऊंगा उठाने के लिए। सवारी तो एक सवारी तो आ गई एंड ड्राइव पे, एक राइड आ गई एंड ड्राइव पे। अभी इसको मैं उठाने के लिए जा रहा हूँ, और इसकी जो डेफिनेशन है वो है हाईवे की, और इसको मैं पिक करने के लिए जा रहा हूँ इधर ही सोसाइटी से। ये डेफिनेशन, ये पिक लोकेशन है भी आपको मैं दिखाया तो पिक लोकेशन लगी हुई है 200 मीटर की दूरी पे। और अभी हमने जाना है हाईवे वाली साइड पे उनको ड्रॉप करने के लिए। धूप तो यहाँ बड़ी कड़क धूप हो रही है भाई, इतनी तेज़ धूप हो रही है कि हो रहे हैं, हाथ पे बिल्कुल चल रहे हैं। सवारी जो मैं लेके आया था वो मैंने ड्राइवर पर ड्रॉप कर दी। अभी ड्राइवर से मैंने एक दूसरी सवारी उठानी है, वो लेके जानी है अपना क्लिफ्टन वाली साइड पे। तो पहुंच चुका हूँ अभी मैं क्लिफ्टन 3 तलवार वाली साइड पे। यहाँ ब्रिज के नीचे भी खड़ा हूँ, और ये हमारी ब्रिज के सामने फ्लैट नज़र आ रहा है आपको। ये बाय एंड बाय बेकरी है, यहाँ पे मैंने इनको ड्रॉप किया। और अभी यहाँ से हमारे को जैसे सवारी अगली मिलेगी तो फिर हम यहाँ से राइड आ रही है, लेकिन आउटसाइड वाली अभी जैसे कोई सही राइड हमारे पास आती है तो फिर हम यहाँ से चलते हैं। तो मैं ये बात भी बताना भूल गया था कि मेरा मोबाइल ख़राब हुआ था, उसके अंदर का मसला जो आ गया था वो भी। सवारी मेरे पास एक आ गई गुलशन इकबाल की, उसमें 2 पॉइंट भी स्टॉप पॉइंट भी डाला हुआ है। ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ कि स्टॉप पॉइंट इसने कौन सा डाला हुआ है। ये गुलशन में ये एक स्टॉप पॉइंट इसने डाला हुआ है गुलशन में। उससे फिर आगे जो है इसने जो ड्रॉप लोकेशन डाली है वो भी डिस्को बेकरी वाली साइड पे। लेकिन अभी इसको मैं जो मेरे से दूर है कम से कम
300 मीटर की दूरी का ये बता रहा हूँ, 3 मिनट का सफ़र है। मेरे साथ ही है, थोड़ा रॉन्ग साइड जाना पड़ेगा मुझे बैक साइड पे। तो मैं बैक साइड पे चला जाता हूँ थोड़ा रॉन्ग साइड पे, और उनको पिक करके फिर यहाँ से हम चलते हैं गुलशन। गुलशन में जैसे इनको ड्रॉप करते हैं तो फिर आगे हम देखते हैं कि हमारे पास राइड कहाँ से आती है और कौन सी राइड हमारे पास आती है। फिर ये आ गई मेट्रो वाली साइड, और अभी इस रास्ते से हम जा रहे हैं। रास्ता थोड़ा कच्चा है लेकिन चलो कोई मसला नहीं, यहीं से हमें शॉर्ट पड़। यूनिवर्सिटी के रोड पे भी जा रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे अक्सर ट्रैफिक की दबाव ज़्यादा होती है। लेकिन आज छुट्टी का दिन है और इस वजह से ट्रैफिक नहीं है। और ट्रैफिक का जो मसला है वो इसी वजह से, क्योंकि ये ग्रीन लाइन का जो काम किया जा रहा है, इस वजह से इन लोगों ने रोड का जो लेंथ है वो कम की है। आहिस्ता आहिस्ता चल रहा हूँ मैं, देखता हूँ यहाँ से कोई राइड मिल जाए तो बेहतर होगा। अगर राइड नहीं मिली तो फिर आगे मुझे अपनी लोकेशन चेंज करनी पड़ेगी। बस यहाँ पे मुझे मिला ट्रैफिक और सीधे हाथ पे मुझे मुड़ना है। ये समामा वाली साइड है और सीधा जाऊँगा जौहर की तरफ, और जौहर की तरफ से देखता हूँ कोई राइड मिलती है। लेकिन यहाँ पे अभी मुझे रश, और यहाँ पे पानी बहुत ज़्यादा खड़ा हुआ है। अब देखना ये बस ये रिक्शे वाले को मैंने किसी तरीके से क्रॉस करना है। क्रॉस करके बस मैं निकल गया यहाँ से। यहाँ आपको एक लड़का नज़र आ रहा होगा, बाइक उसने रखी हुई 0 मीटर, और ये पता नहीं कि भाई यहाँ पे आए दिन वारदातें होती हैं। अगर इससे बाइक लेके कोई चला जाए तो फिर गलती किसकी है। सत्तर की स्पीड है मेरी, और ब्रेक का मैंने आसरा किया। लड़के मुझे सामने नज़र आ गए, और यहाँ है यू टर्न और सामने कॉन्टिनेंटल बेकरी है।